हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे गाइस। तो आज ही नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि तो ख़त्म हो गया, माँ भी चली गई, पर ये मेरा ब्लॉग रह गया था, मैं अपलोड आज करूँगी। और आज है 4 अक्टूबर, तो कल ही ब्लॉग अपलोड करना चाहिए था पर कल नहीं हो पाया हमसे, तो आज कर रहे हैं। और अभी ब्लॉग सुबह 11:30 बजे मैं एडिट करने बैठी हूँ, अभी वॉइस ओवर। तो चलिए आज सुबह से मेरा जो भी काम हुआ है आप लोग के साथ शेयर करते हैं। उठने के बाद झाड़ू पोछा, बर्तन तो ज़्यादा नहीं था, फिर भी धो दिए थे जो भी था, क्योंकि पूजा करने के पहले साफ़ सफाई हो जाता है घर तो अच्छा लगता है। उसके बाद पूजा करने से मन को भी शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और जो भी कपड़ा यहाँ चारों तरफ मेरा रखा हुआ था, फोल्ड कर करके रख रहे थे, उसको भी जगह पे रखना था, क्योंकि फिर से यहाँ पे कपड़ा तो हो ही जाएगा, तो उसके पहले हटा देते हैं ताकि और कपड़ा बढ़ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे खाली खाली कर दिए हैं और एक ट्रॉली भी डाल दिए हैं, क्योंकि माता रानी को चूड़ी चढ़ाने के लिए निकाले थे, क्योंकि इसमें है रखा हुआ 5-6 डब्बा ऐसे है, तो इसीलिए निकाल लिए थे बेड से। तो बेड में एक ट्रॉली डाल दिए और पूजा के लिए सारी तैयारी कर लिए, झाड़ू पोछा करके नहा लिए थे। और ये सब हस्बैंड लेके आए हैं, जो कि कल नहीं लाए थे। और पतिदेव का आदत है कि हमसे पहले वो अपने करीबी परिवार को रखते हैं, और रखना भी चाहिए, पर थोड़ा सा हो जाता है मैनेज करने में दिक्कत। इस दिन हम लोग का ना थोड़ा गुस्सा हो गए थे, पर क्या करें, माता रानी का गोदी भरना था और पतिदेव से ही गुस्सा हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। फिर आज ही इनको लिखे कि क्या क्या लाना है, तो ये लेके आए हैं जो भी माता रानी को चढ़ता है, जो हमसे हो पाया। और सब जैसा चढ़ाते हैं सब लोग भगवान को। तो इलायची, लौंग, सुपारी, माता रानी के लिए चूड़ी, सिंदूर, बिंदी निकाल लिए थे, हल्दी पाउडर भी, हल्दी ख़त्म था, आरता जो भी होता है आज सब लिख दिए। तो ये शायद पता नहीं कितना का बिल बना था आज। तो दोनों गुस्सा मतलब नहीं हुए, ना वो ज़्यादा हुए ना हम हुए, दोनों मैनेज करके चलते। माता रानी का आज पूजा करेंगे तो इसीलिए। और बतासा 300 या 400 ग्राम लिखे थे, तो शायद ज़्यादा ही था, पर कोई नहीं, हो जाएगा। घर में भी अब पूजा करते हैं रोज़, तो चढ़ाने का हो जाएगा। और चावल वगैरह भी नहीं था, अगर होगा भी तो ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि कंटिन्यू रहते नहीं है, ज़्यादा इधर उधर होते रहते हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है कौन सामान कहाँ रखा हुआ है। सफाई वगैरह करेंगे तब निकलेगा। और अभी नहाकर चूड़ी वगैरह पहन लिए थे, बदल लिए थे, और अब जाएंगे पूजा करने। पूजा करने के बाद बेड पर जो सामान है वो सब हटा देंगे, क्योंकि पूजा कर लेते हैं। और अभी बज रहे थे 11:30 और ब्लॉग भी 11:30 बजे एडिट कर रहे हैं। कल बहुत कोशिश की है कि ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दे, तो 2 अक्टूबर को दीदी आए थे, तो 3 को ऐसे ही में गपशप में पूरा दिन निकल गया। और जब ये लोग नहीं थे तो हम सो रहे थे माँ बेटी, क्योंकि इसको सुलाते थे, हमको नींद आ गया था। और अब कर लेते हैं पूजा गाइज। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया। घर में गोदी नहीं भरे हैं, क्योंकि कलश बैठाते हैं जो गोदी भरते, वैसे अपना अपना मर्जी है तो नहीं भरे थे। और पूजा नॉर्मल करते थे वैसे कर लिए हैं। और ये चूड़ी है जो तीज में चढ़ाए थे, एक नज़र में देखते ना ये चूड़ी पसंद आया था। और कलरफुल चीज़ें ना हमको बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए ले लिए था। आप लोग कैसा लग रहा है? और चूड़ा भी मेरे पास है, तो खोजे पर नहीं मिला सामान, बोले ना इधर उधर अभी है, साफ़ सफाई करेंगे तब मिलेगा, तो इसीलिए यही चूड़ा में मिला के पहन लिए हैं। और देख सकते हैं माता रानी को गोदी भरने के लिए सब सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लिए, सब जो भी धोना करना था धो लिए। और ये रहा चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, साड़ी, और साड़ी का जो ब्लाउज पीस है वो, तो वो उसमें गोदी भरेंगे। और जो साड़ी है वो माता रानी को चढ़ाएंगे। तो आप लोग को बताए थे पिछले ब्लॉग में, जो साड़ी आया है वो स्पेशल चीज़ के लिए आया है। तो जिस समय आया था उस समय तो ध्यान नहीं था, पर साड़ी को ज़रा गौर से देखे तो लगा कि माता रानी को चढ़ा देनी चाहिए, और अपनी आस्था अनुसार पूजा करनी चाहिए, सबको जैसे होता है वैसे। तो ये साड़ी मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरा मन था। और होता है ना कि एक अपना अंदर से पता नहीं कैसे मन किया कि मैं माता रानी को साड़ी चढ़ाऊँ, और जैसा अपना होता है वैसा चुनरी भी चढ़ाने का मन था, पर माता रानी देंगी तो अगले साल ज़रूर चढ़ाऊँगी। और अब पहन लिए साड़ी पिंक कलर का। तो ये साड़ी आप लोग पहली बार देख रहे होंगे,
फ़ोटो शायद शेयर किए होंगे तो नहीं पता, क्योंकि एक बार और ही पहने थे। तो ये साड़ी आप लोग को कैसी लगी? ये मेरी पसंद की साड़ी है, शादी से पहले लिए थे, जो कि शायद ज़्यादा प्राइस का नहीं है, पर फिर भी 1000 के नीचे ही है। पर 1000 समझिए, वैसे ही आस अभी तो पता नहीं प्राइस, पर साड़ी का तो ऊपर नीचे होते रहता है। और रेडी हो गए हैं, तो इसका ब्लाउज ना हम सिले थे तो हमसे ख़राब हो गया था। इसको दोबारा भी बनाए पर नहीं बन पाया, क्योंकि उस समय नए नए सिलाई सीखे थे ना, तो होता है ना कि एक साइड में कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो गया था, शायद गला वगैरह बहुत ज़्यादा, और ब्लाउज छोटा भी हो गया था। कम से कम ब्लाउज 13 इंची का रहता है तो ठीक रहता है, शायद 12 या 11.5 हो गया था, तो इसीलिए इसका बर्बाद हो गया। तो ये दूसरा साड़ी का ब्लाउज पहने हैं, और यहाँ पे चूड़ा वगैरह पहन लिए। चूड़ा में चूड़ी लगा के, सिर्फ चूड़ी ही पहनते पर नहीं अच्छा लग रहा था तो पहन लिए हैं। और ऐसे भी बोला जाता है कि माता रानी को मतलब गोदी भरने, मतलब 16 श्रृंगार करके ही भरना चाहिए, क्योंकि जब माता रानी दिए हैं सच मतलब है तो और इसीलिए कर लेते। और अभी टाइम हो रहा था 1 के करीब हो रहा था गाइस, तो तैयार भी हो रहे थे, डर भी लग रहा था। दीदी बोल रहे थे ननद बड़ी वाली सवेरे ही भर के चली आई थी, तो दीदी बोल रहे थे सवेरे भर के चली आई, तुम लेट कर रही हो। तो हमको भी अंदर से डर लगने लगा कि शायद हम पहला इंसान होंगे जो इतना लेट गोदी भर रहे होंगे, माँ का पूजा कर रहे होंगे। पर ऐसा नहीं था, और भी बहुत लोग थे जो पूजा करने आए थे, जैसा कि आप देखिएगा। तो यहाँ पर हो गए हैं रेडी, और लाडो को पापा ही करते हैं रेडी, क्योंकि हमको रेडी होने में ही समय लग जाता है, तो इसीलिए इसको करते हैं। जितना देर हमको लगता है उतना देर इसको लगता है, क्योंकि बच्चे ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं जब तक उसको फुसलाइएगा नहीं, और इधर उधर बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। तो अब मेरा डन हो गया है साड़ी भी, और लाडो भी रेडी हो गई है। तो ये साड़ी मेरा सीधी पल्लू कैसे पहने हैं, तीज में पहने थे तो थोड़ा बहुत आइडिया था। और ये जो पल्लू लिए हैं ना, वो राजस्थान में ऐसे पल्लू लेते हैं, जैसे यहाँ से कंधा पर से आगे सर पे निकला है जो, तो हम सीखे थे तो यहाँ से निकाल ले, क्योंकि सर अगर हम लोग जैसे पहनते हैं ना तो सर वैसे ढकते हैं तो अच्छा से नहीं ढक पाता है। तो यहाँ पे लाडो को लेके मैं सोच रही थी एक तो फ़ोटो खींच लूँगी, पर नहीं हो पाया, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि खींच लूँ। और देख सकते हैं लाडो को कैमरा ही देखे जा रही है, और आप लोग से कुछ बोल भी रही थी, हेलो हेलो करती है। तो यहाँ पे हो गए हैं सारा रेडी सब कुछ। अब तो सिंदूर वगैरह लगा के ही जा रहे थे, क्योंकि और भी जैसे भरते थे तो सब लगा के ही जाते थे। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको सब लगाएंगे, क्योंकि सबका देखते हैं मन सब जैसा रहता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे सारा जो भी है झोला में कर लेते हैं। इसमें आता है सब्जी वगैरह, तो लहसुन प्याज का नहीं था, अच्छा था आया था फ्रूट और ये सब। एक दिन पहले ही जो लाए थे सब्जी वगैरह था, तो वही झोला था, तो इसी में रख लेते हैं। और प्लास्टिक में भारी हो जाएगा तो केला वगैरह अलग रख लिए थे। तो चलते हैं अब माता रानी के पास, और जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थे ना गाइस कि क्या बताऊं। वैसे पतिदेव बोले चप्पल पहन लो, पर हम नहीं पहने, क्योंकि माता रानी को पूजा करने जा रहे हैं और गाड़ी से ही जाएंगे तो फिर नहीं पहने। तो चलिए आप चलते हैं। और ये कैमरा कभी कभी देखती है तो कुछ ज़्यादा इरेक्ट कर देती है, बोलती नहीं नहीं हमको नहीं करना है। और पतिदेव जी मोड़ रहे हैं, ये भी शायद चप्पल नहीं पहने थे, पहले बोले हमको, फिर बोले हम नहीं पहनेंगे, तो ये नहीं पहने। और धूप बहुत ज़्यादा कड़क थी गई, देख सकते, पर कोई नहीं, चलते हैं, सब हो जाएगा माता रानी की कृपा से ना, सब अच्छे से हुआ था गए। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, और ये माता रानी को पूजा करने आए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। कभी अगर ब्लॉग हो पाया तो बहुत अच्छे से मैं शेयर करूँगी, मेरी जब लाडो को लेकर है तो मैं अच्छे से बताऊँगी। वैसे सब माता रानी ना बराबर होती है, पर कुछ कुछ ऐसा चीज़ जुड़ जाता है ना इंसान से, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ कोई भी चीज़ खास हो जाती है, जैसे घर में कुछ होना आना होना, मतलब ऐसा होता है ना। तो इसीलिए तो यहीं पे आए हैं गोदी भरने के लिए। और इसके पहले काली माँ थे, तो सब कोई काली माँ कोई दुर्गा माँ के पास गोदी भरते, तो हम यहीं आए हैं तो गोदी भर रहे हैं। जैसे हमको आता है देखे सीखे हैं वैसे कर रहे हैं, और बाकी जो भी गलती होगी वो आप लोग बता दीजिएगा, और बाकी माता रानी क्षमा करेंगी। तो शायद 7 या 5 जगह भरा जाता है, अपना अपना मर्जी है।
तो यहाँ देख सकते हैं शायद 5 जगह मैं भर रही हूँ। और जैसे हमसे आया, मतलब हमको आया करने के लिए वैसे कर रही हूँ। और यहाँ पे ना वही देकर बांध कर और माता रानी को चढ़ाया जाता है। वैसे कितना ऐसे ही छोड़ देते, तो मैं क्या बोलूँ। हमसे अगर गलती कुछ हुई होगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि सबको हर चीज़ नहीं आता है। तो यहाँ पे माता रानी को अब साड़ी चढ़ा रहे हैं। और एक माला खरीदे थे जो कि आज बहुत महंगा दे रहा था, 25 में एक माला दिया था, 25 रुपये में। और ये है साड़ी जो कि मैं चढ़ा रही हूँ। और मुझे माता रानी और देंगी तो मैं और चढ़ाऊँगी माता रानी को। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी अंदर से, बहुत बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे माता रानी को मैं साड़ी चढ़ा दी हूँ। ये सब लोग को बोलते थे और भी ऊपर चढ़ाने बोलते माता रानी को, मतलब जैसे होते हैं ना कंधा पे, तो नहीं बोले क्योंकि ये सब लोग ना निकाल रहे थे जो भी चुनरी वगैरह सब चढ़ाए थे। तो और भी सब इधर उधर लगे हुए थे गाइस, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था। और इस दिन इतना मन में हर्षोल्लास होता है ना कि क्या बताऊँ। पूरा एकदम सब अंदर से मतलब झूम उठते हैं कि आज अष्टमी है, सप्तमी पे से पूरा नवरात्रि जिनके घर में होता है तो उनके घर में। और अब तो माता रानी चली गई हैं तो उनके घर उदास हो गया होगा। और आज के दिन तो लगता है आज अष्टमी है, सप्तमी है। और यहाँ पे मैं अब पूजा कर ली हूँ। तो पतिदेव जी को मैं बोल रही थी कि आप आ जाइए। तो ये लाडो को देख रहे हैं कि किधर, मतलब देख रही थी, रिकॉर्ड कर रहे थे। तो हम इनको फ़ोन दे दिए थे, कभी हम ले रहे थे थोड़ा बहुत ऐसे रिकॉर्ड करने के लिए। और माता रानी का पूजा बहुत बहुत अच्छे से हो गया था। और आप लोग कैसे पूजा किए, कब किए? अष्टमी को, नवमी को। और अब यहाँ पे कलश का पूजा करने जा रहे थे, तो एक ही कलश का पूजा हो पाया क्योंकि सब पूजा पे बैठे हुए थे। और माता रानी का आप एक जगह करिए, 10 जगह करिए, बात बराबर है, सब बराबर है माँ के सामने। तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे और सब बोले, क्योंकि पूजा स्टार्ट ही होने वाला था। तो ये लोग पूजा करते तो हम लोग इनके सामने तो यही है ना, क्योंकि ये लोग 9 दिन का व्रत रखें तो ये लोग से हम तो ऊपर नहीं हो जाएंगे। तो ये लोग बोले नहीं, और सब लोग मतलब फिर भी ज़बरदस्ती किए जा रहे थे, तो हम नहीं किए, बस एक कलश का पूजा किए। और नहीं कि उसके बाद दीप जला रहे हैं यहाँ पे, बत्ती वगैरह सब घर से ही लेके गए थे। और वहाँ पे बस पान का पत्ता और फूल, बस 2 चीज़ खरीदे थे शायद। और सुपारी तो पतिदेव लेके ही चला आए थे सब कुछ। और यहाँ पे बाबू को पैर लगा रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद दिला रहे हैं। खुद इतने अच्छे से मतलब ले रही थी माता रानी का आशीर्वाद, मैं क्या बताऊँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं माता रानी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे ही सबकी झोली भरे माँ, और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और यहाँ पे इसको पैर लगवा दिए हैं। और उसके बाद हम इनको बोले कि आप भी पूजा कर लीजिए, क्योंकि ये भी अभी तक नहीं खाए थे। इनको बोले थे चाय पीजिएगा तो पी लीजिए, उसके बाद नहीं खाइए। तो यहाँ पे इनको मैं पूजा करने बोल रही हूँ। और अब लाडो को हम ले लिए हैं गोदी, माता रानी का वो आशीर्वाद दिला दिए हैं। और इसको भी बहुत अच्छा लगता है। घर में भी पूजा करते हैं ना तो बोलते हैं बेटा पाम करो, सर टेक लो, तो वो अच्छे से करती है। और बाकी तो माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और भी अच्छे से आगे करे सब कुछ। तो यहाँ पे नारियल पतिदेव को फोड़ने बोले। बोला जाता है कि लड़की को नहीं फोड़ना चाहिए, वैसे अब 1-2 साल से पता लगा, तो जब से मतलब कुछ चीज़ें जानकारी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि फ़ोन आने से ना थोड़ा बहुत ऐसे भी जानकारी ज़्यादा सब लोग के बीच में बढ़ी है, तो वही सब में पता लगा है कि नहीं फोड़ना चाहिए। तो पतिदेव को बोले फोड़ने के लिए, और सब फोड़ ही रहे थे, ऐसा नहीं है, बस जो अपना मन ध्यान में जो आए जो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो सब बोल रहे हो। पर हाँ, पतिदेव जी से फोड़वाएं। और चलते हैं, अब हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं माता रानी से। माता रानी ऐसे ही बनाए रखे अपना आशीर्वाद, और हर साल हो सके तो मैं यहीं पूजा करने आऊँ, अगर नहीं हो पाया तो माता रानी बस भूल चूक क्षमा करे। और चलते हैं लाडो का आशीर्वाद दिला के अब घर, क्योंकि ये लोग अब पूजा स्टार्ट करेंगे तो किन्हीं को पूजा करने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग तो नवरात्रि रखे हैं ना, 9 दिन का व्रत, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और इसको भी अच्छा लग रहा था गाइस। बाकी आप लोग ब्लॉग का वेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो मैं कल ना बहुत कोशिश की कि अपलोड कर दूँ, पर क्या है कि नहीं हो पाया, तो सॉरी। और बाकी यहाँ पे अब आरती शायद
स्टार्ट बोले कि पूजा हो जाएगा तब चलेंगे, पर बोले नहीं पतिदेव जी चलिए। तो कोई बात नहीं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी गाइस। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह बस यही क्लिक किए हैं, स्पेशल पतिदेव जी नहीं गए क्लिक कर पाने। हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, बच्चे होने के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है, पर कोई नहीं, माता रानी ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे सब पे। तो चलते हैं अब घर। सब अच्छे से हो गया पूजा वगैरह, और प्रसाद हमको मिला तो खोइछा में रख लिए थे, और क्या मिला वो घर में आप देखिएगा। तो यहाँ पे काली माता थे तो प्रणाम किए, और यहाँ पे बस ऐसे पूजा की। उसके बाद हम लोग घर चले आए, क्योंकि हर जगह नहीं हो पाया, तो यहाँ पे घर चले आए हैं अब। और बाहर तो धूप बहुत ज़्यादा थी, अंदर घर पहुँचे तो धूप उतना नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा अंडरग्राउंड मतलब घर है, नीचे है ना, तो सबसे तो ठंडा रहता है। तो इसीलिए अब घर आ गए हैं तो थोड़ा सा ठंडक मिला, और मन में जो खुशी थी क्या बताऊँ पूजा करके। और बस ये बोल रहे थे, दीदी को बोले कि दीदी ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। दीदी बोल रहे थे जैसा कि, तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, बहुत लोग पूजा कर रहे थे जैसा कि आप लोग देखे। और भाभी के पास गए, घर मालकिन के पास, तो वो बोले शाम में जाएंगे। तो सब हर समय जिनका जैसे पूजा मन होता है वैसे कर रहे थे। और लाडो को बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ था, बस ये मांग रही थी मम्मी दे दो दूधू। तो देख सकते हैं, पहले प्यार करेगी उसके बाद इसको चाहिए। और वो अभी सो रही है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसको दूध वगैरह मैं पिला दूँगी। उसके बाद खोइछा देखिए खोले, तो इसमें क्या क्या जैसा कि देख सकते हैं, वैसा आप देखें, और क्या बताएं, बस आप लोग देख लिए। तो अब चलते हैं, मेरा गला ना एकदम सूख रहा था, तो चलते हैं। मोटर चालू किए, पानी शरबत पतिदेव जी को बोले बनाने के लिए, तो मोटर चालू किए। तो भाभी बुला लिए, घर मालकिन भाभी, तो ऊपर चले गए, तो उनके यहाँ ही शरबत पिए। फिर पतिदेव जी बनाए थे तो ये पिए, और ये मिठाई मंगाए थे जो कि मेरे खाने के लिए। तो पूजा करने के बाद ना कुछ भी मतलब खाते हैं, कुछ भी फ्रूट और ये सब मिठाई में तो खाते हैं। तो शरबत पी लेते हैं, और वॉइस ओवर करते करते लाडो उठ गई है, तो शायद अब थोड़ा लेट हो जाए ब्लॉग अपलोड करने में। क्या हुआ बेटा? देखो मम्मी शरबत पी रही है, देखो। तो हे गाइज, अभी सारा कुछ हो गया, और अभी देखिए कि शरबत पी लिए हैं, और अब जाके थोड़ा राहत मिला, क्योंकि कंठ बहुत सूख रहा था। और यार मालकिन भाभी भी ऊपर शरबत पिला दिए थे, तो नीचे भी आके पी लिए हैं। तो मेरे को 3 गिलास शरबत हो गया है, और अब फलाहारी करना है, जाते हैं फलाहारी कर लेंगे, और कपड़ा भी चेंज कर लेते हैं। बाकी बाय, आजा बेटा। और यहाँ पे पतिदेव जी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि गुस्सा थे, पर पूजा करने के बाद थोड़ा सही हो गया है। और हर बार ऐसा ही होता है, पिछले साल तो पूजा किए नहीं थे, पर जब बाबू पेट में थे तो किए थे पूजा, उसके बाद ही सब सही हो गया था। पता नहीं क्यों इतना होते रहता है, सब बोलते हैं कि थोड़ा सा हो जाता है पति पत्नी में, पर कोई बात नहीं, माता रानी की पूजा करने के बाद हो गया है थोड़ा सा पेचअप। और यहाँ पे देख सकते हैं पतिदेव जी बोल रहे हैं कि जाके जो भी खड़ना वगैरह है कर लीजिए, ताकि बाबू को भी फीडिंग करवाएं तो सही रहेगा, क्योंकि ये फीडिंग करते रहती है, कुछ नहीं खाती है, और जब इधर उधर होते थोड़ा सा और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पे कर लिए हैं फलाहारी कर रहे हैं। और जब अभी मैं वॉइस ओवर करनी तो अभी 2 बजे है। ब्लॉग आप लोगों को कितना बजे मिलेगा नहीं पता। बाकी बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई होप एंजॉय किए होंगे। बाय बाय, लव यू।